हेलो एक्वेरियस साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आपके एंसेस्टर्स मैसेजेस भेज रहे हैं आपके लिए। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइटर और 24। ओके, सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो आपके एंसेस्टर्स एक्वेरियस साइंस यहाँ पर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर हम टैरो से गाइडेंस लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एक्वेरियस साइंस। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 2 of Pentacles, 4 of Wands and the Devil card. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Pentacles की एनर्जी। ओके ओके एक्वेरियस साइंस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके थोड़े चिंतित हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। सो आपको शायद अपने घर को लेके बहुत चिंता हो रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके बहुत चिंता हो रही है। सो यहाँ पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके तरफ आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके स्पाउस आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन का मैसेज है, पार्टनरशिप का मैसेज है। अगर ये आप अपने करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो फॉर श्योर करियर में यहाँ पर कोई पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं या कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जो लिटरली आपकी एनर्जी से अलाइनमेंट में है। और यहाँ पर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बैलेंस आउट होंगे। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके फाइनेंसेस में जगलिंग को शो करती है, लेकिन इस कार्ड में जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिलती है ये एक इन्फिनिटी की एनर्जी बना रही है, एक इन्फिनाइट अबंडेंस को लेकर आएगी। ये ऑफर जो आपकी तरफ आ रहा है ना, बेसिकली यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है इन 2 वीक्स और 2 मंथ्स। यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफर आएगा। सो वो आपके फाइनेंसेस को स्टेबल करवा कर जाएगा। बहुत ज़्यादा अबंडेंस यहाँ पर नहीं है कि आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है या ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जी बैलेंस में लेकर आएगी। ये जो पार्टनरशिप, ये जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके फाइनेंसेस को बैलेंस आउट करने में मदद करेगा या लिटरली आपकी जो चिंता है उसको यहाँ पर हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये फाइनेंसेस आपके बैलेंस आउट हो रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं कि उनकी शायद उनका करियर, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपके पर्सन जॉब करते हैं, तो ये उनकी भी रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी देखने को मिल रही है ये आपके हाउस के अराउंड है। यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है। ये आपके पैटर्न हो सकते हैं, आपके पर्सन के पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर कोई एक टॉक्सिक एनर्जी है आपके घर के अराउंड, या तो ये आपकी है या तो ये आपके पर्सन की हो सकती है या बाहर की भी हो सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न है, एक टॉक्सिसिटी है आपके घर के अराउंड वो। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके हाउस को प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है। आपको इससे कोई हार्म नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, आपको आपकी तरफ जो है ये आपके पर्सन को बिल्कुल सेफ रख रही हैं। अगर आप उनके लिए चिंतित हैं तो इससे आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सेफ रख रही है, आपके पर्सन को सेफ रख रही है, ओवरऑल आपके हाउस को सेफ रखा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो ये नेगेटिविटी आपको कोई परेशान नहीं करेगी। ओके, सो वो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। सो यहाँ पर ये खुद के आपके पैटर्न भी हो सकते हैं। लिटरली अगर आप किसी एडिक्टिव पैटर्न में हैं तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई नेगेटिविटी किसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर आप, क्योंकि ये मिररिंग एनर्जीज भी होती है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिररिंग एनर्जीज को शो करती है। सो जैसी एनर्जी आपकी है वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर अगर कोई आपका खुद का नेगेटिव पैटर्न है, कोई एडिक्टिव पैटर्न है, स्मोकिंग आप करते हैं, ड्रिंकिंग आप करते हैं, तो इन सब से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके घर को हार्म कर सकती है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की कंट्रोलिंग ना करें, किसी भी तरह के ऐसे एडिक्टिव पैटर्न में ना जाएं, और इन सब से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर लिटरली आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत प्योर एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत प्योरिटी के साथ आपकी तरफ आ रही है। सो अगर आप ये एनर्जी को, ये आपकी ईगो ईगो भी हो सकती है। सो इन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो ज़्यादा ईगोइस्टिक ना बनिएगा, क्योंकि ये आपको हार्म कर सकती है, ये एनर्जी आपको हार्म कर सकती है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं तो थोड़ा हम्बल रहिए और अपने वर्ड्स को देखिए कि आप किस तरह की एनर्जी एक्चुअली निकाल रहे हैं, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कोई खुद की ऐसी सेल्फ है
तो उससे आपको उस बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन को कंट्रोल करते हैं, सो आपको बोला जा रहा है उन्हें स्पेस देने की कोशिश करें थोड़ा-सा। जैसे ही आप उनको स्पेस देंगे, आपकी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर हीलिंग होगी। अगर यहाँ कोई रिलेशनशिप हीलिंग की लिए देख रहा है ये रीडिंग, तो फॉर श्योर रिलेशनशिप हीलिंग है, लेकिन अगर आपके खुद के पैटर्न्स ऐसे रहेंगे, अगर आप खुद उनको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो फॉर श्योर ये हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग तब होती है जब आप खुद की सेल्फ आपकी हील्ड हो, जब आपकी खुद की एक पॉजिटिविटी दूसरों को दे रहे हो, तब आपकी तरफ पॉजिटिविटी आती है। अदरवाइज आप नेगेटिविटी ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर वही है कि अगर आपके कंट्रोलिंग इशू हैं, अगर आप यही चाहते हैं कि जैसे मैं चाह रहा हूँ या जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे ही हमारे घर का हिसाब किताब चले, तो ऐसा नहीं है। हर एक आदमी का एक पर्सनल स्पेस होता है, उनकी बाउंड्रीज को उनकी बाउंड्रीज की एक्चुअली रिस्पेक्ट करें। ओके, वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर भी बाउंड्री ही है। ओके, ये आप घर देखेंगे तो बाउंड्री है। अगर यहाँ पर हो सकता है कि आपको या तो आपके पर्सन को, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज, कुछ ना कुछ एक बंधन महसूस हो रहा है। एक एक कैसे बोलेंगे कि एक बंधन महसूस हो रहा है किसी जगह पर। ऐसा लग रहा है कि इतनी बाउंड्री है कि वो उसे पार नहीं जा पा रहे हैं। सो ये सारी टोटली जो एनर्जी आ रही है ना, ये एक टॉक्सिसिटी है। सो ये कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। सो इनसे अगर ये आपकी एनर्जी है, तो फॉर श्योर आपको खुद की हीलिंग पे काम करना चाहिए। अपने आप को आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना चाहिए। आपको लिटरली अपने हार्ट चक्रा हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। और ये अगर आपके पर्सन की एनर्जी, ये अगर आपकी खुद की एनर्जी है, सो यस, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन को आप बिल्कुल कंट्रोल के अंदर रखेंगे तो वो आपको पॉजिटिविटी देंगे, तो वो ये रिलेशनशिप हील हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। ओके, सो हर एक आदमी को अपना स्पेस चाहिए। सो वही है कि दूसरों के स्पेस की भी रिस्पेक्ट की जाए। ओके, सो यस, बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे की बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करिए। ओके, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो निकला है वो बहुत हीलिंग का निकल के आया है। यहाँ पर कैडेसिस का सिंबल भी हीलिंग को शो करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिविटी में लाइए। आपकी एनर्जी खुद की, अगर आप हीलिंग खुद की करेंगे तो आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर आप खुद की हीलिंग भी करते हैं ना, तो आपके आसपास के जो पर्सन होते हैं या आपके आसपास जो भी एनर्जीज हैं, वो भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन 2 मंथ्स में अगर आप ये काम करते हैं, हीलिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या चक्रा हीलिंग करते हैं, हार्ट चक्रा की अपनी हार्ट चक्रा पे ध्यान लगा के आप यस, ग्रीन कलर को इनहेल कीजिए और ब्लैक को एक्सेल कीजिए। यहाँ पर ये जो ब्लैक एनर्जी है इसको एक्सेल कीजिए। ओके, सो यस, यहाँ पर कॉर्ड कटिंग कीजिए, डिटैच कीजिए अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी से। जैसे ही आप डिटैच करते हैं, वैसे ही आपको अपनी सेल्फ में अप ग्रोथ देखने को मिलेगी, अपलिफ्ट होगा, आपकी एनर्जी एनहेंस होगी, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यस, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि यहाँ पर आपको बहुत एंजाइटी है, बहुत आप रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं, या कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी, एंजाइटी है, आपको रात को नींद नहीं आती है, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन सब से आप बाहर निकल सकते हैं लिटरली। इसके नीचे जो है वर्ल्ड का कार्ड है। सो यस, आप एक नए पोर्टल में जंप इन कर सकते हैं फॉर श्योर। इसके यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में कोई गुरु आ सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी ये है कि ये रिलेशनशिप हीलिंग को किसी न किसी गुरु के थ्रू आपको ये नॉलेज मिल सकती है, या ये गाइडेंस मिल सकती है कि एक्चुअली आपको रिलेशनशिप को हील कैसे करना है। रिलेशनशिप तो हील होगी, पक्का होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ। सो गाइडेंस यानी कि जुपिटर की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सो यस, जुपिटर आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। आपको नॉलेज दी जाएगी, विजडम दी जाएगी। आपके पास खुद इतना आप एफर्ट डाल भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, आप फॉर श्योर एफर्ट डाल पाएंगे। ओके, चलिए और क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो ये चक्रा हीलिंग कीजिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी उससे। पानी जब पीते हैं तो पानी को अफर्म करके पीजिए। कोई भी पॉजिटिव थॉट बोलिए, थॉट सोचिए, या कोई भी पॉजिटिव एक अफर्मेशन को बोलिए पानी को, और फिर तब उसको पीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी खुद की एनर्जी को एनहांस करने के लिए। ओके, कोई पाइसियन पर्सन हो सकता है। ये जो गुरु आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये कोई पाइसियन पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए।
आपको आपके रिलेशनशिप को या आपको हील करने के लिए। ओके, द चैरियट का कार्ड है, फॉर श्योर यहाँ पर आपकी विक्ट्री है, आप एक्शन लीजिए। आपकी बहुत डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, वो यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है एक्वेरियस साइंस। इतना डिटर्मिन है आप, तो फॉर श्योर आप ये काम कर सकते हैं। जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको लीजिए। यहाँ पर 2 की एनर्जी है। सो 2 जो नंबर है वो बेसिकली मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है वो आपके इमोशंस को आपके इमोशंस के साथ उनको देखा जाता है। सो यस, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप पानी के साथ ज़्यादा जुड़िए। वाटर वाटर हीलिंग आप कर सकते हैं, या जैसे मैंने बोला कि वाटर को अफर्म करके पीजिए, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इमोशंस को हील करने के लिए आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटर्मिनेशन है आपके अंदर इस काम को ठीक करने के लिए। यानी कि ये जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, कंट्रोलिंग इश्यूज है, इन सबको आप शायद हील करना चाहते हैं। सो तभी यहाँ पर चैरियट की एनर्जी निकल के आई है। द चैरियट, आप गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, बहुत बहुत बेनिफिट देगी वो आपको। यस, यहाँ पर आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज में जा सकते हैं, वो भी यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द फूल की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, और सरेंडर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन है आपके कंट्रोल में नहीं है, सो आपको बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। ओके, सो सिचुएशन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, सो अगर नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर कर दीजिए। ओके, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी तो कर ही सकते हैं, अपनी हीलिंग कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स खुद ब खुद देख लेगा, और ये रिलेशनशिप हील होगी, मेरी गारंटी है, ये रिलेशनशिप हील होगी। अब से 1 साल के अंदर अंदर ये रिलेशनशिप हील होगी, और आप आगे आने वाले 6 महीने में ये देखना शुरू कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक साइकिल खत्म हो रहा है, आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है, उसमें बिलीव करना शुरू कीजिए। जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको ध्यान से सुनिए, और वो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको करिए। ओके, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। अगर आप एक्शन लेंगे, जैसे ही आप गाइडेंस मिलती है कहीं से, या आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फॉर श्योर आपको एक्शन लेने शुरू करने हैं। अगर आप एक्शन लेते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये पूरी हील हो जाएगी। ओके एक्वेरियस साइंस, सो चलिए और देखते हैं और आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। डोंट बी बॉक्स्ड इन। सो आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर समझ रहे हैं कि बस मेरा क्राइटेरिया इतना ही है, मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप उस बाउंड्री के अंदर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो पहले तो अपनी हीलिंग कीजिए। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रीच फॉर द स्टार्स, आपके लिए वो एनर्जी है। ये चैरियट कार्ड भी वही बोलता है। ये जो पाथ चैरियट ने चूज कर लिया ना, वो उस पर जब निकलता है तो फॉर श्योर विक्ट्री हासिल करता है, सक्सेस को लेकर आता है। बहुत विक्टोरियस एनर्जी है द चैरियट की। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। ओके, गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है। एक बार जिस पाथ पे निकल गए तो वहां से जो सक्सेस उसे मिलनी है वो लेकर ही वापस लौटते हैं। सो ये एनर्जी वही आपको बोल रही है। सो अपने आप को इतना मत सोचिए कि बस मैं तो बस यही कर सकती हूँ, या मैं तो बस यही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। द मेंटर है, मॉनिटर योर एनर्जी। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को पहले मॉनिटर कीजिए, हील कीजिए, वो यहाँ पर एनर्जी है। और बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। अगर ये नेगेटिविटी किसी और की है ना, तो अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए, और वो हेल्दी बाउंड्रीज विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, उसके बाद ही वो मिलती है। ओके, सो यहाँ पर है द टाइगर का कार्ड। सो यहाँ पर मैसेज है, यू आर प्रीशियस। जैसे कि मैंने बोला, यू आर प्रीशियस, आपके अंदर उतनी पोटेंशियल है कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं। सो यस, चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज है एक्वेरियस साइंस आप लोगों के लिए।
ओके, क्लियर योर माइंड। ओके, फर्स्ट मैसेज है क्लियर योर माइंड। पहला तो वही है कि आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी पास्ट की चीज़ें हैं ना, एक्चुअली उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी कुछ रहा है, उन सबको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। दूसरों को माफ़ कर दीजिए, अपने आप को माफ़ कर दीजिए अगर करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर आपको पिछला परेशान कर रहा है ना, जो भी यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बार-बार आपको पोक करती है, आपके माइंड में रात को नींद भी नहीं आती है आपको सोचते-सोचते। सो आपको बोला जा रहा है उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी नई जर्नी में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ओके, सो ये आपको करना ज़रूरी है। दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए करिए ना। आपको तो हीलिंग चाहिए, आपको तो अच्छे से रहना है, आपको तो हेल्दी रहना है। सो उसके लिए कीजिए, स्टेप अप एंड लीड फॉर श्योर। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है स्टेप अप एंड लीड। सो एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। एक्शन लिए बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा। एक्वेरियस साइंस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। माय गॉड, ये देखिए कितनी फ्री सेल्फ है यहाँ पर। आप ट्रस्ट करके देखिए, और यहाँ पर भी वही है। ये जो फूल का मैसेज है ये वही है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सरेंडर कर दीजिए। न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही हैं। सो ये आपको मिल, ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत पर्पल कलर है, लेवेंडर है। लेवेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल लेवेंडर आपकी एंजाइटी को थोड़ा सा कम करने में हेल्प करेगा। वो यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। लेवेंडर एसेंस को अपना सकते हैं आप, अपने। और आप एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी को ऐड ही करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत फ्री हो जाएंगे आप, लिटरली। आप देख कितनी फ्रीडम है, सोल बिल्कुल फ्री है। एक अपने आप को बंधन में नहीं आप महसूस करेंगे, बिल्कुल रिलीज कर देंगे उसको। आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड तो कीजिए, आप मेडिटेशन करना शुरू तो कीजिए। सो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे ही आप करते हैं आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे 100%। देखिए, एकदम से आप आज मेडिटेशन करेंगे और कल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आई एम वेरी ट्रूथफुल फॉर दैट। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोचेंगे कि आज मैं कर लूँ या 10 दिन तक मैं करता रहूँ तो मुझे मिल जाएगा इसका रिजल्ट। ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर आप 2 महीने कर लीजिए। 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपके रिजल्ट आने देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर एनर्जी है। और 2 से 6 महीने में आपकी सिचुएशन टर्न हो जाएगी बिल्कुल। चलिए और देखते हैं, और आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको। स्पिरिचुअल गुरु भी है फॉर श्योर। यहाँ पर आपकी तरफ कोई आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए, यहाँ पर है ग्रेटिट्यूड। सो यस, आपको बोला जा रहा है, देखिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जो भी आपके पास है, जो भी आपने गॉड ने आपको दिया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जो भी यहाँ पर एक होप नो अपनो एक टेक्निक है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 4 लाइन्स हैं। आई एम सॉरी, थैंक यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, जस्ट अ मिनट, यस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये वर्ड्स आपको सीक्वेंस में बोलने हैं और बोलते रहने हैं। जिससे भी एक्चुअली आपको रिलीज करना है, जिस भी सिचुएशन है, कोई पर्सन है, सिर्फ उसको आपको याद करना है और ये 4 लाइनें बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ओके, ये एक टेक्निक है। आप इसको अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत यहाँ पर अच्छा रहेगा। ये ग्रेटिट्यूड भी शो हो जाता है। सो अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर कीवर्ड है अबंडेंस। सो ग्रेटिट्यूड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड इज अ की ऑफ अबंडेंस। योर गाइडेंस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गिव थैंक्स फॉर दैट विच यू विश टू रिसीव एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। दिस इज अनलॉक द डोर्स टू यूनिवर्सल बाउंटी। दिस टाइम इज नाउ। आप एक्शन लीजिए, समय आपकी तरफ है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो ये भी फॉर गॉड ग्रेस से आपको ये मिल रही है। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, ये आप सुन रहे हैं। थैंकफुल होइए और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो गॉड ने आपको दी है। शो योर थैंक्स बाय द वे यू लिव और लिव योर लाइफ। सो यस, वही है यहाँ पे अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैरिज। सो यस, मैरिज आ रही है आपके लिए।
सो यस, ये रिलेशनशिप तो हील हो रही है। मैरिज है आपके कार्ड्स में। ओके, और ये करियर भी हो सकता है आपका, अगर आप करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ये करियर भी हो सकता है, और ये टॉक्सिसिटी जो है आपके करियर प्लेस से आ रही है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर कमिटमेंट है फॉर श्योर, यहाँ पर कमिटमेंट आ रही है। जैसा कि यहाँ पर है, लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिली थी, और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स लिटरली मैरिज को शो करता है, एक अबंडेंस को शो करता है, एक हैप्पी फैमिली को शो करता है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यस, वो मैरिज, वो कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। ओके, और सारी जो निगेटिविटी आपकी है वो सब रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, योर गाइडेंस इज टू कमिट योर सेल्फ टू समथिंग, अ प्रोजेक्ट, योर होम, फैमिली, वर्क और अ रिलेशनशिप। Commitment is a powerful contract that will focus your energy to enable your intent to flourish. Make a commitment. So yes, यहाँ पर commitment की ज़रूरत है। So regarding to your home हो सकता है, family हो सकता है, work और relationship. So yes, committed होइए। 44 नंबर है यहाँ पर, एनलाइटनमेंट है यहाँ पर नेक्स्ट। सो यस, यहाँ पर कुछ अवेकनिंग हो रही है आपकी, यहाँ पर अवेकनिंग है, बहुत विजडम को गेन कर रहे हैं अब आप। मटेरियलाइजेशन, मैनिफेस्ट योर विजन, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। सो यस, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि आप जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में चैरियट कार्ड है। चैरियट जो होते हैं वो आपको नॉर्थ नोड के साथ जोड़ते हैं। सो यस, आप अपने करियर में भी यहाँ पर अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं, अपनी फैमिली में भी अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं। आप एक बार ये काम करना शुरू कीजिए। ओके, सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलूंगे आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।